में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार शुक्रवार ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती। 17 दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं? अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गई, फिर यमुना जी के तट पर गई, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से शंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था, और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब साधना, 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता है। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी, तब साधना कर, साधना। शिवाय 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 प्रार्थना करो, विनती। शुक्रवार का दिन तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो।
काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती। जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, जब भी भगवान की चरणारविंद में जाओ, भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, तो ये एक विचार कर कर जाना आप कि भगवान के चरणों में मैं जा रही हूँ, तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे मन की बात जानेंगे जरूर। एक भरोसा रखकर, एक विश्वास रखकर आप परमात्मा के चरणों में जाओ तो, और विश्वास भरोसा रखकर जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो, कोई कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने ये जरूर देखा है कि जो शिव की शरण में गया है, जो भगवान के चरणों में गया है, बाबा शंकर ने उसको दिया। भले वो राक्षस आया हो, चाहे वो देवता आया हो, चाहे वो संसारिक मनुष्य आया हो, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर, जो पशु पक्षी हैं वो आया हो, कोई भी आया, बाबा ने दिया जरूर है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। पार्वती जी ने जो आनंद पाया है, माता जगत जननी जगदम्बा ने जो एक आनंद सुख को प्राप्त किया है, बाद में शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती कैलाश पर रहने लगी। समय आया, पार्वती मैया का शिव जी से विवाह करने का कारण केवल एक था, और वो था तारकासुर का संहार। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए, क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई वर प्राप्त नहीं होता था, भगवान से कोई आशीर्वाद मिल नहीं पाता था, जब सब जगह से हार जाते थे, तब असुर शंकर जी द्वारा निर्मित उसी रुद्राक्ष का एक क्रम भद्राक्ष का स्मरण करना प्रारंभ कर देते। रुद्राक्ष का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, रुद्राक्ष का एक स्वरूप है भद्राक्ष।
4 जगह पर काम आता है भद्राक्ष। महाराज उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई है, चाहे उधर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदि कादि की जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, और बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उधर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उधर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर उसको पी लिया जाए तो मात्र पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। भद्राक्ष के जल का इतना स्मरण है।